स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं जनता के सरोकारों के लिए, प्रगतिशील राजनीति के लिए। और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विजयनगर उधरीवाला, जहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। वो हमसे सीधी और सटीक राय जो है शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती सावित्री देवी है। सावित्री जी, इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट करेंगे? अभी 14 तारीख को आप जाएंगे ना वोट करने के लिए, तो क्या मुद्दे होंगे? और सारे ही मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे सबसे पहला मुद्दा तो ये हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए जी। महिलाएं घर में परेशान है, बेचारी झाड़ू पोछा बर्तन करती फिर रही कोठियों में, उनके लिए रोजगार होना चाहिए, है ना। और गैस महंगा हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही महिलाओं का। सब्सिडी खत्म कर दी है और महिलाओं के लिए महंगाई इतनी कर दी है कि उनको अपना रसोई चलानी भारी हो रही है। अच्छा, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। हर खर्चे में महंगाई है। हर खर्चे में महंगाई है, तो गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? डबल रेट, ये बताइए आप जी। हमारे मुद्दे यही हैं। और हमारा ये साफ सफाई का मुद्दा है, जैसे सड़कों का, नालियों का, गलियों का, ये सब करना चाहिए। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ आपके क्षेत्र की, तो कितना विकास जो है विधायक के द्वारा जो है वो किया गया है? विधायक के द्वारा सड़कें बनी है, नालियाँ बनी है, लाइट पानी भी हुआ है। जो है उसको तो नहीं नकारेंगे, उसको तो नहीं नकारेंगे। लेकिन जो हमारे मेन मुद्दा हमारा मालिकाना हक हमें चाहिए अपनी बस्ती का। मालिकाना हक नहीं है आपके नहीं है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हमारा मलिन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। सुनने में ये तो हर बार अफवाह फैला देते हैं कि भाई अपना अपना इंतजाम कर लो, तुम्हारे घर उजाड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे। सबसे पहले हमें हमारा मालिकाना हक चाहिए, ये है। और हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके मजदूरी मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, इस बार किसे चुनेंगे आप? बस जो हमारे बच्चों हमारे सारा विकास करेगा उसी को चुनेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी, अगर मैं बात करूं इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ रही हैं? और कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो नज़दीक है, वोट भी लोग मांगने आते हैं, लेकिन क्या आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे विकास हुआ है? विकास ये सड़कों का, लाइट का तो हो गया। हाँ, बाकी और किसी चीज़ का नहीं है। महंगाई भी देखो बहुत ही है। हाँ, ये भी देखा होगा, दुगनी तिगनी महंगाई पहुँच गई एकदम से। संतुष्ट हैं आप? हाँ, इस चीज़ से तो है कि सड़क लाइट से। हाँ, और महंगाई की आप बात कर रहे हैं, और रोजगार के लिए आप कह रही थी कि कहीं ना कहीं रोजगार में कमी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? रोजगार में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, आपके घर में सब लोग सबके पास रोजगार है? रोजगार के काम ही करते हैं। अच्छा अच्छा। मैं घर में बैठ के तो कोई नहीं खा रहा, ना किसी का मिल रहा। हाँ, खुद कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। अच्छा। करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और उसी चीज में हमें गुजारा भी करना है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि अब तो कुछ बच भी नहीं सकता। जी जी, ये तो है। मौजूदा विधायक जो हैं विकास की बात करते हैं, और जो भी सरकार आती है विकास की बात करती हैं, जनता का साथ और जनता के विकास की बात करते हैं। और कितना विकास है वो आपको लगता है? और ये इस चीज़ का तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन महंगाई का तो कोई विकास नहीं करते। हाँ, मैं तो महंगाई को लेके बोलूँ। इस बार वोट करने अगर आप जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके, और किसे चुनेंगे आप? किसी को, मैं तो किसी को नहीं बोलती, ऐसे दिए तो अंदर की बात है, किसी को बोली भी नहीं जाती। हाँ, ये तो है। लेकिन मुद्दे आपके क्या क्या होंगे वोट करते समय? मुद्दे तो यही है कि महंगाई कम से कम हो जी। और अगर आप कुछ बच्चों के लिए, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ चाहेंगी, या गवर्नमेंट की तरफ से जो है और कुछ योजनाएं जो हैं वो चाहेंगी, तो उसमें क्या क्या योजनाएं होंगी? योजनाएं तो मैं इस बारे में कुछ जानती, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ, इस काबिल बना रही हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि चाहे वो यहाँ का रहने वाला हो, चाहे वो बाहर का हो, अगर जो जिसकी जाति है तो उसका तो जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। है, जाति को कभी बताते नहीं है। 85 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अब बाप दादा ने संभाल कर रख दिया, पानी आ रहा है, जा रहा है, बह रहे हैं रिकॉर्ड। अब किसी का घर नहीं है, कोई किराए पे है, तो कोई अपना रिकॉर्ड कहाँ से देगा? जाति का भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है जी। नमस्कार, आपका नाम? अभिनव मैम। अभिनव जी, अगर मैं बात करूं मौजूदा स्थिति की, कितना विकास जो है यहाँ पर हुआ है? आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए कितना जो रोजगार है या विकास है जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है? मैम, गवर्नमेंट की तरफ से हम देखा जाए तो यहाँ विकास तभी होता है जब इलेक्शंस होते हैं जी। इलेक्शंस में अराउंड 3 to 4 मंथ रह गए हैं, तभी जाके सड़क बनी है। वरना इस सड़क की ऐसी हालत थी कि हम चल भी नहीं पाते थे सड़क। अच्छा।
सड़कें मतलब जो है अभी बनी है। यस मैम, अच्छा। 3 to 4 मंथ। अब बरसात हो जाएगी, वो भी वैसी हो जाएंगी सड़कें। आप चाहे करणपुर का हाल देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप। हम मिनिस्टर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ही जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम इतना ट्रस्ट कर लेते हैं मिनिस्टर्स के ऊपर कि हमें करना नहीं चाहिए। पहली बात, इतना ट्रस्ट मेरे हिसाब से तो मैम मिनिस्टर्स अगर होने चाहिए तो ढंग के होने चाहिए, जो हम लोगों के लिए करें कुछ। और एम्प्लॉयमेंट ही देख लीजिए आप, वैकेंसीज है नहीं, हम यंगस्टर्स हैं, हम मतलब कि धक्के खा रहे हैं वैकेंसीज के लिए, रिजल्ट्स आते नहीं हैं। एयरफोर्स XY ग्रुप का रिजल्ट अटका हुआ है और तब से मैम अराउंड 1 ईयर हो चुका है, और अब तब से मतलब कि कोई उसका रिजल्ट वगैरह आया नहीं है अभी तक। जी हाँ जी। अगर मैं बात करूं मौजूदा विधायक की, वादे किए जाते हैं डबल इंजन की सरकार के द्वारा कि हाँ यहाँ पे विकास हुआ है, युवाओं को रोज़गार मिला है और चौमुखी जो है विकास वो हो गया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप अभी वोट करने जाइएगा 14 तारीख को, तो किन मुद्दों को लेकर और कितना बदलाव आप चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बदलाव तो हम चाहेंगे एज एन एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो, और आप गरीब लोगों के लिए बोलते हैं कि हम इतना विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहाँ दिख रहा है विकास में? बच्चे घूम रहे इधर से उधर, आप स्कूल्स को ही देख लीजिए, स्कूल्स ही नहीं चल रहे हैं। आप ऑनलाइन स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन स्टडीज़? एज़ कम्पेयर टू हम दिल्ली में कंपेयर करें तो केजरीवाल जी की सरकार ज़्यादा इनिशिएटिव जो है लोगों के लिए कर पा रही है, हम लोगों के लिए कम कर पा रही है। क्यों? देहरादून इतना डेवलप्ड है नहीं। यहाँ पुल में देख लीजिए आप, कितनी गंदगी है। यहाँ पे नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आती। पर ये एरिया तो आई थिंक आता है ना नगर निगम के अंडर? ये है, आता है, वो बात आपकी ठीक है। चलो हम ये भी मानते हैं कि लोग नदी में मजबूरी में, कुछ लोग मजबूरी में फेंक रहे हैं नदी में। सरकार अगर गाड़ी चलाएगी एज अ मिनिमम अमाउंट, हर किसी हाउस से अगर कोई मिनिमम अमाउंट देना चाहे, अराउंड 50 रुपीज़ तो हर कोई दे सकता है। नहीं तो ये है कि 50 रुपीज़ तो हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आए तो सर्विस दे तो। आप सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करो तो क्या कर सकते हो? हमें भी अच्छा थोड़ा लगता है नदी में डालना कचरा, मजबूरी में हमें डालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो व्यवस्था है उन पर आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी, व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। चेंज होना चाहिए। देखा जाए तो मोदी जी आए थे अभी, तो अराउंड आप खर्चा ही देख लीजिए, कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है। आपको लगता है जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई है वो ओरिजिनल भीड़ रही होगी? मे बी इट्स पैसे लेकर के आ सकते हैं, मे बी कोई भी आ सकता है। एक्चुअली यू आर फ्री, है ना? तो मैम देखिए, मैं यंगस्टर्स हूँ और मेरे को अपनी बात बोलने का हक है। कल के दिन अगर मेरे घर पे पुलिस भी आ जाती है तो मैं उन्हीं को ये बात ही बोलूँगा कि भैया मैंने अपने सिर्फ पॉइंट आउट रखा है, और हम पॉइंट रख नहीं सकते तो प्रॉब्लम क्या है? अब आप देखा जाए तो यूपी सरकार में कुछ करा है, योगी जी ने क्या करा है कि अगर आप सरकार किसी मिनिस्टर्स के बारे में बोलते हैं अलग से तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा जी। तो अरेस्ट की बात क्या है? जब अगर कोई बोल रहा है आपके बारे में तो तभी तो बोल रहा है, अगर आपके अंदर कमियां हैं। बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी आर फ्री। मैम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू स्पीक, ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू क्वासी लेटरल देखा जाए तो क्वासी लेटरल फेडरल लिबर्टी है हमारे पास, पूरी लिबर्टी नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ भी अभी थोड़ा बहुत किसी की गाड़ी भी तोड़ देंगे तो हमें अभी अंदर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली। तो चेंज आप इस बार चाहेंगे कहीं ना? हम चेंज चाहेंगे। ओके, ठीक है। तो जनता इस बार कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और ये चाहती है जो वादे जो हैं जनता के साथ किए गए हैं और जो भी जनता ने मांगे की है और जो अपना विश्वास बनाकर जनता ने उम्मीदवार को जिताया है, अपना भरोसा अपना साथ देकर उसे उम्मीदवार बनाया है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि जनता का भी ध्यान रखे, युवाओं का भी ध्यान रखे, महिलाओं का भी ध्यान रखे, रोजगार का भी ध्यान रखे, बिजली पानी सड़कें मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखे। अगर आपको आईपा की ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।